नमस्कार स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकंड में ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी में हमने पिछले वीडियो में बात की थी रेफ्रिजरेटर के बारे में। इससे पहले हमने कार्नो इंजन के बारे में डिटेल में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हम ये जानते हैं कि कार्नो इंजन क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स हैं, उसकी क्रियाविधि क्या है, वो किस तरह से कार्य करता है, कैसे हमें कार्य प्राप्त होता है, कितने प्रक्रमों में होता हुआ वो हमें कार्य प्रदान करता है। ये चीज़ हम डिटेल से समझ चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसी कार्नो इंजन की दक्षता के आधार पर सादी कार्नो द्वारा दिए गए कार्नो प्रमेय के बारे में। कार्नो प्रमेय का जो कथन है वो कुल मिला के इसके दो कथन हैं। ये दोनों कथन पूरी तरह से प्रायोगिक हैं तथा प्रायोगिक परिणामों के आधार पर दिए गए हैं। कार्नो जो ऊष्मा इंजन होता है उसकी दक्षता की गणना के आधार पर कार्नो ने ये दो प्रमेय या ये प्रमेय जिसके दो कथन हैं वो दिया है। कार्नो प्रमेय का जो पहला कथन है उसके बारे में बात करते हैं। दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले ऊष्मा इंजन की दक्षता उन्हीं तापों के मध्य कार्य करने वाले कार्नो इंजन से अधिक नहीं हो सकती। सर्वप्रथम इसमें लिखा हुआ है दो नियत तापों के मध्य। नियत ताप कौन कौन से हैं? एक तो ताप है T1 केल्विन उच्च ताप जो कि स्रोत ऊष्मा भंडार का है। दूसरा नियत ताप है सिंक का जो कि निम्न ताप है। तो दो नियत ताप का अर्थ है T1 उच्च ताप और T2 निम्न ताप। इनके मध्य कार्य करने वाले किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता उन्हीं तापों के मध्य कार्य करने वाले किसी कार्नो इंजन से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात हम ये जानते हैं कि दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले कार्नो इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। यदि उन्हीं दो नियत तापों के मध्य अन्य किसी इंजन को लगा दिया जाए तो उस इंजन की दक्षता उन्हीं तापों के मध्य कार्य करने वाले कार्नो इंजन से सदैव कम होगी। अर्थात दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले कार्नो इंजन की दक्षता ही सर्वाधिक होती है। अन्य सभी इंजन उस कार्नो इंजन से कम दक्ष होंगे। ये इस कार्नो प्रमेय के पहले कथन के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। तो कार्नो इंजन ही एकमात्र ऐसा इंजन है जिसकी दक्षता अन्य सभी इंजनों से ज़्यादा होती है, अन्य सभी इंजनों में सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो दूसरा कथन अब हम देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले समस्त उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, चाहे उनमें कार्यकारी पदार्थ अलग अलग भरा हुआ हो। यहाँ पर वापस से दो नियत तापों की बात की गई है, T1 उच्च ताप और T2 निम्न ताप, जिनके मध्य कार्नो इंजन कार्य करता है। T1 ताप से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, उसका कुछ भाग कार्य में परिवर्तित करता है, शेष बचा हुआ भाग सिंक को स्थानांतरित करके अपनी पूर्व स्थिति में लौट आता है। ये कार्नो इंजन की क्रियाविधि है। तो इन दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले समस्त उत्क्रमणीय इंजन, देखिए कोई भी इंजन उत्क्रमणीय तब बनता है, कोई भी इंजन उत्क्रमणीय तब बनता है जब उस इंजन से ऊष्मा का कहीं पर भी किसी भी स्थिति में ह्रास नहीं हो रहा हो। ऊष्मा का ह्रास नहीं होने का अर्थ है कि वो इंजन जो है वो पूर्णतः से उत्क्रमणीय है। समस्त प्रकार के जो प्रक्रम उसमें हो रहे हैं वो वापस से अपनी पूर्व स्थिति में उसे ले आएंगे। समस्त प्रक्रमों से वो गुजरता हुआ अपनी पूर्व स्थिति में लौट आएगा, तो एक कार्नो चक्र पूरा करेगा और वो कार्नो चक्र उस इंजन को उत्क्रमणीय बना देगा।
तो एक उत्क्रमणीय इंजन जिसमें समस्त प्रक्रम धीमी गति से होते हैं, ऊष्मा का ह्रास शून्य होता है, कोई ऊष्मा वहाँ से ह्रासित नहीं होती, क्षयित नहीं होती, तो वो इंजन उत्क्रमणीय कहलाता है। और एक उत्क्रमणीय इंजन केवल और केवल कार्नो इंजन ही हो सकता है। तो कार्नो इंजन ही ऐसा इंजन है जिसमें ऊष्मा का ह्रास नहीं होता, अर्थात वह उत्क्रमणीय होता है। जिन जिन प्रक्रमों से गुजरता है उन सभी प्रक्रमों से गुजरता हुआ चक्रीय प्रक्रम में होता हुआ अपनी पूर्व स्थिति में लौट आता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले कितने भी उत्क्रमणीय इंजन अगर हम देखें तो उन सभी की जो दक्षता है वो हमें समान प्राप्त होगी, क्योंकि वो सभी इंजन कार्नो इंजन होंगे। चाहे उनमें कार्यकारी पदार्थ कोई भी या अलग अलग भरा हुआ हो, कुछ भी हमने उसमें कार्यकारी पदार्थ हमने कुछ भी डाल रखा हो जो हमारी सुविधा के हिसाब से, भले ही वो जलवाष्प हो और ऑक्सीजन हो, अन्य कोई गैस, निष्क्रिय गैस हो, जो भी गैस उसमें, जो भी पदार्थ हमने उसमें डाला है उससे उनकी दक्षता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समस्त उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। ये बात हमने जब हमने कार्नो इंजन की दक्षता वाला टॉपिक वीडियो देखा था तो उसमें हमने ये भी देखा था कि एक कार्नो इंजन की दक्षता केवल दो नियत तापों अर्थात स्रोत के ताप T1 व सिंक के ताप T2 पर ही निर्भर करती है। उत्क्रमणीय या कार्नो इंजन की दक्षता उस कार्नो इंजन के कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती, किसी भी स्थिति में कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। तो कार्नो का प्रमेय का जो दूसरा कथन है वो भी यही बात कह रहा है कि दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले समस्त उत्क्रमणीय इंजन समान दक्ष होते हैं और ये दक्षता उनके अंदर भरे हुए कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। इस प्रकार से ये कार्नो प्रमेय समाप्त होता है।